मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो दर्पण तलवत झलके जिसमें परम ज्योति जयवंत रहो। देखिए हमारी चर्चा श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में श्रावकों के गुणों पे चल रही है। जो अष्टमूल गुण हैं वो भी चर्चा आई गई है, लेकिन उसके साथ में अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो 4 शिक्षा व्रतों पे चल रही है। शिक्षा व्रतों में भी बिल्कुल चौथा नाम वैयावृत्ति भी आपने बहुत जगह सुना होगा, उसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। चौथा अतिथि संविभाग व्रत, इसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। बाकी 3 शिक्षा व्रतों की चर्चा हमारी हो चुकी है। आज हम चौथी शिक्षा व्रत की बात प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे 167 नंबर का श्लोक है, हम उसका पाठ करते हैं, फिर उसके बाद उसके अर्थ की और चर्चा करेंगे। चौथा वैयावृत्ति अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। श्लोक का पाठ करेंगे। विधिना दात्र गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतुः कर्तव्यो वस्तिमतिथये भागः। एक बार और पढ़ेंगे। विधिना दात्रे गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतुः कर्तव्यो वस्तिमतिथये भागः। देखिए बहुत ही अच्छा ये चौथा अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है। हमने देखा था कि ये जो शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रतों में क्या बात है कि जीव जो श्रावक है वो श्रावक कैसे मुनि धर्म की शिक्षा ले रहा है। ठीक है, तो सामायिक रोषधोपवास और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ठीक है, इन तीनों में मुनिराज नहीं है पास में। ठीक है, मतलब मुनिराज नहीं है, वो स्वयं अकेले में या स्वयं अपने द्वारा ही वो शिक्षा ले रहे हैं। अब कैसे ले रहे हैं कि सामायिक जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, ठीक है, सुबह शाम को संधि समय में सामायिक की प्रतिज्ञा ली, फिर रोषधोपवास की भैया हर अष्टमी चतुर्दशी या फिर हर अष्टमी चतुर्दशी को, हर व्रत के दिन को वो अपना जीवन बिल्कुल ऐसे जीते हैं जैसे मुनिराजों का जीवन होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो शिक्षा ले रहे हैं। तीसरा था भोगोपभोग परिमाण व्रत, क्योंकि मुनि धर्म में तो समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग हो जाएगा, लेकिन अभी समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग तो नहीं हो रहा, लेकिन जितना है उतने को भी सीमित करते जा रहे हैं कि भैया मुनिराजों को तो पूरे ही आरंभ परिग्रह का अभाव है। हम जितना कम कर सकते हैं, भले ही वो भक्ष हो, भले ही वो हिंसात्मक नहीं हो, मतलब अन्याय रूप नहीं हो, ठीक है, अभक्ष नहीं हो, लेकिन फिर भी उन चीजों को मर्यादित करते हैं। सिर्फ खाने पीने की नहीं, लेकिन और भी चीजें, और भी जो 5 इंद्रियों के विषय रूप चीजें, भोग है, भोग के उसमें उन सबको मर्यादित करते हैं। तो ये भी वो स्वयं कर रहे हैं, ठीक है, स्वयं अपनी शक्ति का विचार कर रहे हैं। लेकिन जो चौथा शिक्षा व्रत है, अतिथि संविभाग शिक्षा, जिसका दूसरा नाम वैयावृत्ति है, इसमें एक विशेषता है कि आप जिस चीज की शिक्षा लेना चाह रहे हो, मुनि धर्म की, मुनि राज के स्वरूप की शिक्षा जो लेना चाह रहे हो, उसके परिणाम अपने पक्के करना चाह रहे हो, तो इस के समागम से शिक्षा
सर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ आई थिंक उनका चला गया है नेट। या आई थिंक लाइक एक्चुअली मतलब 1 आध मिनट से ऊपर हो गया था, पर आई थॉट मेरा इधर वीक है इंटरनेट। ओके हेलो, अब मेरी आवाज आ रही होगी? नेटवर्क हाँ सर। चला गया था। हाँ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, आपको चौथा अतिथि संविभाग, मैं आपको ये बात बता रहा था कि 4 जो शिक्षाव्रत हैं उनमें साक्षात मुनिराज सामने और फिर शिक्षाव्रत, फिर शिक्षा ली जा रही है, वो चौथे भैया व्रत या अतिथि संविभाग व्रत में होता है। आप विचार करो, मुनिराजों से किन किन चीजों की शिक्षा ली जा रही होगी, सोचो। मूल में तो समता की शिक्षा ली जाती है, जो सामायिक जो पहला शिक्षाव्रत है ना, पहला शिक्षा, मूल में तो उसी की शिक्षा लेनी है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवन में समता भाव है। आप इसी को दूसरी भाषा में वितराग भाव की शिक्षा समझ सकते हो, मतलब ज्ञात दृष्टा रहने की, जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव रूप रहने की, राग द्वेष के अभाव, राग द्वेष का कैसे अभाव हो सके, सारी चीजें आप ग्रहण कर लो। देखो एक और बात, जैन दर्शन में कभी भी ज्ञान की उतनी पूजा नहीं है। हाँ ठीक है, वीतरागता पूर्ण प्रकट हो जाने पर, अर्थात 12वें अनुष्ठान में, 11वें अनुष्ठान में जब वीतरागता पूरी प्रकट हो जाती है, उसके फल में केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसके फल में केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसकी भी पूजा की जाती है, केवल ज्ञान की भी पूजा की जाएगी, लेकिन लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, लक्ष्य वीतरागता होती है। यदि आप केवल ज्ञान का लक्ष्य रखोगे तो वीतरागता नहीं होगा, केवल ज्ञान के लक्ष्य से केवल ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन वीतरागता प्रकट करेंगे तो वीतरागता के लक्ष्य में केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में हाँ चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये अतिथि संविभाग व्रत और शिक्षा व्रत है, ये इस शिक्षा व्रत का इम्पोर्टेंस आप समझिए कि इस एक शिक्षा व्रत ऐसे है जिसमें साक्षात मुनिराज का समागम श्रावक को प्राप्त हो रहा है, और उसके माध्यम और साथ मतलब मुनिराज को देखते देखते, निहारते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनकी भैयावृत्ति करते हुए, उनको आहार दान देते हुए, सिर्फ आहार देने के समय नहीं, परगाहन आदि के समय, हर चीज में वो भावना जो अंदर में प्रकट हो रही कि हम आहार दें, वो हर चीज में आप लगा लीजिए कि उसमें मुनिराज की जो विशेष याद आ रही है, मुनिराज की जो भक्ति हो रही है, उस सब से वो शिक्षा ली जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ इससे आहार दान के रूप में मत देखो, आप इसे शिक्षा व्रत के रूप में देखो। आप इसका एक एंगल आहार दान भी, ठीक है, लेकिन आप इसको शिक्षा कैसे ली जा रही है, मुनि धर्म की शिक्षा श्रावक कैसे ले रहा है मुनिराज के समागम में, उस चीज को मुख्यता से यहाँ पे देखना। नहीं तो वो सिर्फ हम आहार दान तो समझ जाएंगे, लेकिन उसमें जो शिक्षा व्रत वाली चीज है ना, वो हम नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप इसमें वो बात भी ध्यान रखें। Okay. भैया आ गए तो भी नहीं आ रहे। आपको वीडियो दिखना स्टार्ट हुआ क्या मेरी? मुझे हाँ अभी आ रही होगी। हाँ भैया वीडियो तो आ रहा है पर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा मैं ये करता हूँ।
आप सीखते हो तो फिर जिनवाणी को लो जाती है, और जिनवाणी आती तो हाँ। आपको। अच्छा अच्छा, चलिए मैं एक बार, आप मुझे अब बताना, अभी आपको दोनों चीजें दिख रही हैं क्या हाँ सर, अभी? हाँ हाँ दिख रही है, आप भी दिख रहे हो उसकी है बुक्स पे, चलिए मतलब ठीक बुक्स है, फिर ठीक है। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हम इसका छंद भी पढ़ते हैं, 167 नंबर का अभी हमने श्लोक तो पढ़ा था, अनुवाद अभी हमको देखना बाकी है, लेकिन पहले हम इसके छंद को, हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं, फिर हम इसके अनुवाद कराएंगे। बहुत अच्छा है। नित यथा जात दिगंबरों को गुणी दाता विधि से, निज पर अनुग्रह हेतु वस्तु विशेष अंश अवश्य दे। एक एक शब्द से इसका पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द। नित मतलब एक दिन की बात नहीं है कि आप आहार दान एक दिन के लिए दे रहे हैं। अब ये आहार दान हम तो प्रतिदिन दें, लेकिन आज प्रतिदिन नहीं आएंगे तो हमारा क्या हुआ, अतिथि संविभाग व्रत माना जाएगा नहीं माना जाएगा, हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि नित्य कैसे होगा। तो यथा जात दिगंबर, ये तो यथा जात वो दिगंबर मुनिराज का एक विशेषण है कि मुनिराज कैसे होते हैं कि यथा जात, जैसे दिगंबर शब्द का एक विशेषण है यथा जात। यथा जात मतलब जैसे जन्म के समय जो बालक होता है ना, बिल्कुल नग्न निश्चल होता है ना, वैसी उस वो वही उपमा मुनिराजों को दी है। ठीक है, फिर गुणी दाता, दाता कैसा होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। ठीक है, फिर विधि से, ठीक है, विधि से, विधि पूर्वक ही ये अतिथि संविभाग मतलब आहार दान दिया जाएगा। फिर उसमें भी प्रयोजन क्या होना चाहिए कि निज और पर उनका अनुग्रह हेतु, स्व और पर दोनों के कल्याण के लिए, दोनों के अनुग्रह के लिए, किस चीज का, कि वस्तु विशेष अंश अवश्य दे। ठीक है, तो वस्तु विशेष जो 4 प्रकार के दान होते हैं वो सब ले लीजिए। आहार के संबंध में लेना तो आहार लीजिए, तो वो आहार की अतिथि सम विभाग, तो विभाग शब्द आ रहा है ना, विभाग, कि भैया जो भोजन आदि श्रावक ने अपने लिए बनाया था उसमें से ही उसका एक सम विभाग, उसका एक अंश, उसका एक भाग इनके लिए, जो यथा जात दिगंबर मुनिराज है उनके लिए योग्य विधि से, दाता भी अपने सारे जो दाता के गुण है उनका पालन करते हुए निज पर के अनुग्रह के लिए वो विधि, वो सामग्री उन मुनिराज को या जो भी योग्य पात्र है उनको अवश्य दान करना चाहिए। ठीक है, तो वो अतिथि संविभाग व्रत में आ रही। ठीक है, देखो एक और इसमें हम बात थोड़ी सी लेते हैं, अभी हम इसकी चर्चा तो प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक बात और लीजिए। देखें, जो तीसरा शिक्षा व्रत था उसमें बात आई थी कि भोग और उपभोग की जो सामग्री है, जो साधन है, उनको परिमित किया था। ठीक है, उनको और सीमा कर ली थी, उनको और परिमाण कर लिया था। वो परिमाण करने के बाद ऐसा नहीं कि अब जो बचा अब तो वो तो हम ही सेवन करेंगे, वैसे तो हमने इतना परिमाण कर लिया, अब तो वैसे ही हमारे पास थोड़े साधन रह गए भोग उपभोग के, अब जितने हैं वो सिर्फ हमारे लिए। कि नहीं भैया नहीं, सोचो विचार करो, जिनके पास बहुत है, हाँ बहुत हो, ठीक है, ये आरंभ परिग्रह बहुत परिग्रह, लेकिन फिर भी वो देने में क्या, उनको उन श्रावकों की बात की जा रही है जिन्होंने जरूरत के सामान में भी कमी कर ली, मतलब जरूरत के जो भोग उपभोग के साधनों सामग्री उसमें भी परिमाण कर लिया था। पिछले आपने शिक्षा व्रत देखा होगा, उसमें बात आई थी कि जो आपके भले ही जरूरी हो, जरूरी मतलब जो आप इस्तेमाल करते हो, जो आपके योग्य भी हो, उसमें भी अपनी शक्ति का विचार करके कम कर लेना चाहिए। ठीक है, अब कम कर लेना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अब हमारे लिए, उसमें से भी ये भावना कि यदि कोई पात्र हमको हमारे समागम में मतलब हम उनका समागम हमको होता है तो उन पात्रों के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। जो हम कर सकते हैं, जो उनके योग्य वो सारी चीजें विचार करते हुए हम उसमें भी हमारा लोभ कषाय हमारी कम हो, मतलब हमारी लोभ कषाय बीच में ना आए, निर्लोभता उल्टा प्रकट हो, भक्ति भाव प्रकट हो, वो सारी चीजें जब हम
दाता के गुण देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। ठीक है, तो मैं बस इसमें एक पॉइंट और बताया कि आप इसको जो तीसरा शिक्षा व्रत था भोग उपभोग परिमाण, उसके साथ भी देखो कि भोग उपभोग का परिमाण करने के बाद भी जितनी सामग्री अब हमने अपने लिए रखी है, जितने परिमाण कर लिया भोग उपभोग की सामग्री को, उसमें से ही उसका भी अतिथि के लिए सम विभाग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अन्वयार्थ देखते हैं, बहुत अच्छा विषय है इसमें। अन्वयार्थ, दात्री गुणवत्ता, दात्री मतलब दाता के, गुणवत्ता मतलब गुणों से युक्त गृहस्थ के द्वारा, मतलब दाता के जो गुण है उनसे जो युक्त है, दाता के गुणों से युक्त गृहस्थ के द्वारा जात रूपाए अतिथये, अर्थात दिगंबर मुनि को, नीचे देखिए जात रूपाए को बताया भी है। जात रूपाए मतलब जन्म प्रमाण निर्दोष जैसे रूप में था वैसा, अर्थात बिल्कुल नग्न दिगंबर अथवा उत्तम गुणों सहित जो अतिथि, ऐसे जात रूपाए अतिथि है। अतिथि, अतिथि मतलब ये तो शब्द से ही ख्याल में आ रहा है ना, अ मतलब नहीं, तिथि मतलब कोई डेट, जिनके आने की कोई डेट ना हो वो कहलाते हैं अतिथि। अब हमको पहले से ही पता चल जाए कि भाई हमारे मामा जी इस दिन आ रहे हैं, तो आप बोलो तो भी अतिथि कहलाएंगे क्या? हमें तो पहले से पता चल गया इस दिन आ रहे हैं। वो अतिथि का मतलब तो यही होता है जिनके आने की तिथि का कोई नियम ना हो, उनको ही अतिथि कहते हैं, जिसके आगमन की तिथि का नियम ही ना हो। अब आज के टाइम पे तो भैया फोन है, तो हमें पता चल जाता है कि भैया आपके हमारे मामा जी उनने फोन कर दिया और हमारे यहाँ कल आ रहे हैं, वो ये आज ही आ रहे हैं, तो हमको फोन से पता चल जाता है। पहले के जमाने में विचार करो, तो यदि ननिहाल से या कहीं से भी कोई आता हो, मित्र भी कहीं बाहर हो, विदेश आती हो, वो वापस अपने गाँव आए, तो कैसे किसी को पता ही नहीं चलता होगा, वो अचानक ही आता होगा, उसके आगमन के बारे में किसी को सूचना थोड़ी ना होती होगी। ऐसे ही वो अतिथि कहलाते हैं जिनके आगमन की कोई तिथि निश्चित ना हो। तो ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज अतिथि हैं कि भैया उनके आगमन की किसी को कोई तिथि नहीं पता, कहाँ पे आएंगे, किसके आएंगे, कब आएंगे, नहीं। और उसमें भी यदि आहार लेने का उनको विकल्प ही नहीं हुआ तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। तो उनको यदि आहार लेने का विकल्प आया, योग विधि आदि मिली, ठीक है, और निरंतर मतलब योग विधि मिली, योग भोजन मिला, ठीक है, तो उसमें भी अल्प आहार हमारे मुनिराज ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम इसके टीका पे आते हैं, बहुत सुंदर विषय इसमें आने वाला है आगे चलते हुए। और पूरा दाता के दाता में कौन से गुण होना चाहिए, पात्र कैसे होते हैं, कौन होते हैं, और किस चीज का दान दिया जाता है, सम विभाग करना ना, तो किसका सम विभाग करना है तिथि के लिए, तो वो सारे विषय यहाँ पे हम देखेंगे। अभी सबसे पहले इसका हम टीका पढ़ते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक तथा दातार के सप्त गुणों से संयुक्त श्रावक को दान देने योग्य वस्तुओं का जो गुणवान पात्र हैं उसको अपने तथा पद के उपकार के लिए अवश्य दान करना चाहिए। अब ये बात जो आई ना, अपने और पर के लिए, पर के उपकार के लिए, क्या है, लोगों को लगता है कि हम जब दान देते हैं ना, तो जिसको दान दिया उसका उपकार हुआ, हमारा क्या उपकार हुआ? बताइए। वे जब दान देते हैं तो भैया सामग्री तो हम दे रहे हैं, और हम जिसे दे रहे हैं उसका उपकार होगा, हमारी तो सामग्री जा रही है तो हमारा कैसे उपकार होगा? जिसके पास सामग्री पहुंच हुई, उपकार उसका होगा या जिसने सामग्री दी है उसका उपकार होगा? बताइए, आप में से भी कोई बता सकते हैं? स्व और पर दोनों का अनुग्रह कैसे हो सकता है? लोभ कसाय कम होने से। हाँ, लोभ कसाय कम होने से, ठीक है। और जो हमारा अभी शिक्षा व्रत से नाम ही शिक्षा व्रत है ना, तो भाई आपको शिक्षा तो मिल रही है ना। एक तो जब आप दान दे रहे हैं तो भाई आप लोभ कसाय कम होगी तभी दान दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे, पहली बात तो। दूसरा, भाई जो अतिथि हैं, जो पात्र हैं, वो आपसे बड़े हैं, मुनिराज हैं, तो भाई श्रावक से मुनिराज हमेशा उत्तम है, बहुत उत्तम है। हम तो उनके सामने क्या ही है। तो भाई जब मुनिराज सामने होंगे तो मुनिराज से शिक्षा भी तो मिल रही है। मुनिराज से, मुनि जीवन से, देखो मुनिराज उपदेश दें तब तो शिक्षा मिलनी है, लेकिन उपदेश नहीं भी दें
उनको देखते ही बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है। मुनिराज का रूप ही मोक्ष मार्ग की शिक्षा देता है। आप समझ रहे हैं, मुनिराज बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप दर्शाते हैं। बोले तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताती है, लेकिन नहीं बोले, बिना बोले भी मुनिराज के माध्यम से मोक्ष मार्ग ही दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो वो मुनिराज से शिक्षा तो मिल ही गई। तो जो हमको मोक्ष मार्ग का स्वरूप उनके माध्यम से पता चला, ये हमारा अनुग्रह हुआ। ठीक है, और उनका अनुग्रह कैसे हुआ कि भैया हम इस प्रयोजन से उनको दान देते हैं कि मुनिराज, मतलब श्रावक की भावना कितनी उत्तम है कि देखिए, हे मुनिराज, आप अपनी आत्मा की आराधना में ही प्रवर्तन करें, आराधना ही आप करें। आप शरीर का विकल्प भी मत करें। शरीर संबंधी जो अनुकूलता हो, मतलब शरीर संबंधी आपको कोई प्रतिकूलता ना हो, इसका ध्यान श्रावक कह रहे हैं कि हम रखेंगे। ये भावना भी है ना कि मुनिराज, आपका तो आरंभ परिग्रह का त्याग है, तो आपके शरीर की संभाल की जिम्मेदारी हमारी है, श्रावकों की है। हम आपको निर्दोष आहार देंगे जिससे आपका ये शरीर आपको आराधना में बाधक न बने, उल्टा वो शरीर के संबंध से आपको कोई विकल्प उत्पन्न ना हो। आप बिल्कुल निर्विकल्प इस आत्मा की आराधना, इस मोक्ष मार्ग की साधना तो ये भावना श्रावक। तो अब देखो, ये अनुग्रह मुनिराज के प्रति भी, ठीक है, स्व पर दोनों का अनुग्रह है ना। तो मुनिराज का जो शरीर है, शरीर से ना संसारी है, अभी संसारी जीव असमान जाति द्रव्य पर है, शरीर है, और शरीर की स्थिति बने रखने के लिए उसमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसकी पूर्ति श्रावक के माध्यम से हो रही है। वो भी कब कि भाई योग विधि मिले, वो सारी चीजें भी अभी हम देखेंगे। योग विधि मिले तभी होगी, योग आहार हो, ठीक है, योग दाता हो, उसके माध्यम से ही वो सारी बात बनेगी। ठीक है, देखिए आगे टीका देखते हैं हम। एक मिनट शेयर हो गई स्क्रीन, देखिए नवदा भक्ति, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नवदा भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, दातार भी कैसा होना चाहिए, साथ जो उसके साथ गुण है उससे संयुक्त होना चाहिए। ठीक है, और वो किस चीज का, कि योग वस्तुओं का, मतलब हर चीज, कोई भी चीज दान में नहीं दी जाएगी, योग वस्तु ही दी जाएगी। जो मोक्ष मार्ग में आराधना में सहायक हो उसका ही दान दिया जाता है। जो मोक्ष मार्ग में बाधक हो जाए उसका दान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें भी प्रयोजन क्या रहना चाहिए कि हमारे मान प्रसाय, अपनी मान प्रसाय की पुष्टि के लिए नहीं दिया जाता है, अपने तथा पर के उपकार के लिए दान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे जो बातों पर उस सब के लिए एक एक श्लोक अलग से आगे आने वाला है, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। भावार्थ, श्रावक जो न्याय पूर्वक धन उपार्जन करते हैं, उन्हें अपने धन में से थोड़ा बहुत धन 4 प्रकार के संघ के दान निमित्त अवश्य निकालना चाहिए और उसे विधि पूर्वक दान देना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये धन की मुख्यता से ये भावार्थ में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ तो आ गया, लेकिन ये बात समझिएगा कि सिर्फ धन का ही दान नहीं होता। ठीक है, वैसे देखो तो धन दान नाम से कोई दान ही नहीं है, तो आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, ये दान के भेद है। लेकिन आहार आदि में धन आदि निमित्त कारण बनते हैं कि भाई आहार आदि की व्यवस्था कैसे होगी, कि भाई जब जीव स्वयं आजीविका करेगा, धन कमाएगा, धन उपार्जन करेगा, फिर उसके बाद अपने स्वयं के लिए आहार की व्यवस्था करता है, उस आहार में से ही दान की बात आएगी। ठीक है, उस हिसाब से बात समझिएगा, वरना धन का दान नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम पे आप बोलो तो भैया धन का भी दान देते तो है कि भैया धन का दान दिया जा रहा है, लेकिन उसमें अकेले धन देना दान नहीं होता। ठीक है, उसमें भी ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि भाई पात्र योग्य वस्तु है या नहीं। अब वो धन से आप किस वस्तु के लिए दान दे रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आप लगा लीजिएगा। नहीं तो वो दान में सब चीज चाहिए होती। हम दान में सिर्फ वस्तु को ही देखते हैं, लेकिन पात्र को भी नहीं देखते हैं। ठीक है, और दातार में भी जो चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं देखते। ये अकेले वस्तु का दान नहीं होता है, दान का पूरा प्रक्रिया है जिसमें
तीन मुख्य अंग हैं, एक है दातार, एक है पात्र और एक है वस्तु। ठीक है, जिस चीज का दान दिया जा रहा है तो वो तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधि पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसके धन का सदुपयोग होगा, कर्मों की निर्जरा होगी और चतुर्विध संघ अपने तप की वृद्धि करेंगे। ठीक है, ये हुआ स्व पर अनुग्रह में पर का अनुग्रह, कि वे जो दान दे रहे हैं उनके माध्यम से चतुर्विध संघ अपने तप की वृद्धि करेंगे, ये ही पर का अनुग्रह है। ठीक है, देखें, आए हुए योग्य अभ्यागत को, अभ्यागत मतलब अतिथि, आए हुए योग्य अभ्यागत को प्रतिदिन भोजन आदि का दान करके पश्चात स्वयं भोजन करे, ऐसा श्रावकों का नित्य कर्म है, उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। उसमें जैसी विधि हो, जैसा दाता हो, जैसी वस्तु का दान करे तथा जैसा पात्र हो, वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि विधि कमजोर है और बाकी सारी चीजें सही है तो फल कम हो जाएगा। दाता कौन है? दाता अपने सारे जो गुण है उनसे सहित है या नहीं है, तो उसके हिसाब से फल में अंतर पड़ेगा। पात्र के हिसाब से अंतर पड़ेगा, किस वस्तु का दान कर रहे हैं उससे भी अंतर पड़ेगा। तो ये चारों ही चीजें उसके हिसाब से फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो ये जो बात जब भी कही जाती है तो सबसे उच्च बात हमेशा कही जाएगी, सबसे पहले आदर्श जो होगा उसे ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो हमारे दान में भी, अतिथि संविभाग में भी आदर्श अतिथि कौन होंगे? क्योंकि मुनिराज, तो जब मुनिराज आएंगे तो मुनिराजों के लिए नवधा भक्ति भी होती है, मुनिराजों के प्रति नवधा भक्ति होती है, इसीलिए अतिथि संविभाग में ही, अतिथि संविभाग के विषय में ही यह नवधा भक्ति का विषय भी ले रहे हैं। ठीक है, हम नवधा ये पहले श्लोक का पाठ करेंगे, फिर इस विषय को भी आगे चर्चा में लेंगे। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामं च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधि माहुः। एक बार फिर से पढ़ेंगे। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामं च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधि बाहुः। इसमें हिंदी का भी पढ़ते हैं। नवधा भक्ति के नाम हिंदी में तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल में भी आ जाएंगे कि क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। प्रतिग्रहण उच्च स्थान पाद प्रक्षाल पूजन नमन मन बचतन भोजन शुद्धि नवधा भक्ति विधि जानो नियत। देखो सारे नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं। प्रतिग्रहण, ठीक है, उच्च स्थान, फिर पाद प्रक्षाल, पूजन, नमन, ठीक है, फिर मन, वचन, तन और भोजन शुद्धि, तो ये चार हो गए। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, तन की शुद्धि और भोजन की शुद्धि, तो चार हो गए। एक पूजन, नमन, 5 6, फिर प्रतिग्रहण, उच्च स्थान और पाद प्रक्षाल, तो ऐसे 9 ये नवधा भक्ति है आचार्यों ने बताई। ठीक है, देखिए हम इसको अनुवाद से पढ़ते हैं। प्रतिग्रहण में क्या लेंगे? हाँ जी, प्रतिग्रहण में क्या लेंगे? प्रतिग्रहण मतलब मुनिराजों को जो पड़गाहन होता है ना, पड़गाहन करना, चपड़गाहन, ठीक है। हाँ वही प्रतिग्रहण। संग्रह है प्रतिग्रहण, इसका जो संस्कृत में नाम है उसको तो संग्रह कहा। अब देखो ये थोड़ा अंतर पड़ जाता है ना, कैसे बोलचाल की भाषा में नाम बदल जाते हैं। संस्कृत में देखो तो संग्रह का, उसका जो मूल आर्ष भाषा में देखो तो प्रतिग्रहण है। फिर अब वो आजकल हमारी बोलचाल में उसको पड़गाहन कहते हैं। देखिए अन्वयार्थ, च और संग्रहम प्रतिग्रहण, उच्च स्थानम ऊंचा आसन देना, पादोदकम अर्थात पाद मतलब होता है चरण और उदक मतलब वो जल, जल तो उदक मतलब चरण को धोना। ठीक है, अब वैसे देखो तो जैसे गंधोदक बोलते ना, गंध उदक,
ठीक है। ऐसे पादोदक क्या होगा, चरण का जल, तो चरण का जल तभी तो मिलेगा जब चरण धोएंगे, ठीक है, तो वो चरण धोना, ठीक है। फिर अर्चनम मतलब पूजन करना, पूजा करना। प्रणामम मतलब नमस्कार करना। वाक काय मनः शुद्धि, तो इसमें तो 3 आ गए। वाक मतलब वचन की, काय मतलब काया की, और मन मतलब मन की। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। और ऐसण शुद्धि, ऐसण मतलब भोजन, ऐसण का मतलब ही भोजन होता है। ऐसण समिति आपने नाम सुना होगा ना, ऐसण समिति, तो ऐसण शुद्धि मतलब भोजन शुद्धि। इस प्रकार आचार्यों ने विधिम आहु अर्थात नवदा भक्ति रूप विधि प्रयोग। तो मुनिराजों का जब भी हम आहार, मुनिराजों को आहार कराते हैं तो नवधा भक्ति पूर्वक कराते हैं। और मुनिराज भी, अब देखो आप सोचोगे कि भैया मुनिराज को इन नवधा भक्ति की आवश्यकता क्या है, क्योंकि मुनिराज को आवश्यकता नहीं। 2 चीजें समझना कि भैया श्रावक जब मुनिराज, महामुनिराज, ठीक है, मुनिराज बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, वो मुनिराज का जब श्रावक के घर में आगमन होगा तो ये सहज रूप में सारी चीजें होती हैं, ये भक्ति में होती हैं। देखो ये नवधा भक्ति है, भक्ति में अपने आप होता है कि भाई देखो हमारे घर में जो बड़े पुरुष आते हैं तो हम उनको द्वार पे जाके उनको एक तरह से प्रणाम, अब वो प्रणाम शब्द नहीं है, लेकिन उनको जो हम आओ भगत करते हैं ना, उनको द्वार पे जाते हैं, तो वो जब हम हमारे यहाँ कोई अतिथि, सामान्य अतिथि भी आते हैं तो हम जब करते हैं तो मुनिराज के प्रति तो बहुत भक्ति भाव है श्रावक को, हाँ? तो वो जब उनको जब अपने घर में आहार के लिए लेके आएंगे तो कैसे ये भक्ति नहीं आएगी। तो वो भक्ति में सारी चीजें होती हैं, ऊंचा आसन लेना, चरण धोना, पूजा करना, नमस्कार करना, हाँ? और ये सारा कार्य मन वचन काय शुद्धि पूर्वक हो रहा है और बिल्कुल शुद्ध भोजन उनको उनके लिए होगा। अब भोजन शुद्धि उनके लिए मतलब हम स्वयं अपने लिए भोजन इतना शुद्ध बनाते हैं, मतलब समझिएगा, ये भोजन शुद्धि मतलब मुनिराज के लिए शुद्ध भोजन बनाना, ये अर्थ ग्रहण मत करना। अर्थ ये है कि भैया श्रावक के मन, श्रावक के जीवन में, श्रावक का जीवन ही ऐसा है कि वो स्वयं मुनि धर्म की प्रैक्टिस कर रहा है कि भैया हमको मुनि धर्म अंगीकार करना है। वो तो हमारी कमजोरी थी कि हम मुनि धर्म को अंगीकार नहीं कर पा रहे थे, उतनी शक्ति सामर्थ्य हमारे में नहीं थी, इसीलिए तो हमने श्रावक के जो व्रत हैं, उन अणुव्रत आदि हैं, उनको ग्रहण किया। लेकिन करने योग्य कार्य तो वही है मुनि धर्म। तो उसके मन में, उसके विचारों में मुनिराजों के प्रति बहुत आदर भाव था, ठीक है, और बहुत आदर भाव है। दूसरा, वो स्वयं भी भोजन शुद्ध करता है, ऐसा नहीं है कि मुनिराज के लिए शुद्ध भोजन बन रहा है, उसके जीवन में वो शुद्ध भोजन मतलब उसके वो ग्रहण करता है। और उसको ख्याल में कि भैया मुनिराजों का प्रदान तो हमें प्रतिदिन करना है, हम तो चाहते हैं कि प्रतिदिन मुनिराज हमारे घर में, हमारे आंगन में आए। क्यों? क्योंकि उनको आहार दे करके हमको कितनी शिक्षा मिलती है, मुनि धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा जो हमारे अंदर में हम अभी ग्रहण नहीं कर पाए, मुनि धर्म को हम अभी धारण नहीं कर पाए, लेकिन वो मुनिराजों को देखते 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 वो और प्रबल हो जाएगी हमारी भावना। हम जल्दी अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके मुनि धर्म को अंगीकार करने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए उसको तो बहुत अंदर से उत्साह रहता है कि मुनिराज का आगमन हो। तो भाई मुनिराज का आगमन हो तो इतनी तैयारी तो रहनी चाहिए कि भैया मुनिराज आएंगे तो हम उनको भोजन करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। हम स्वयं ही भोजन अच्छा नहीं करते हो, शुद्ध नहीं करते होंगे, तो हम मुनिराज को भोजन कैसे करेंगे। तो वो पूरी तैयारी रहती है। तैयारी का मतलब आहार के लिए नहीं, वो स्वयं अपने जीवन में तैयार रहता है कि हमको इस तरह से तैयार रहना है। इसलिए कोई मुनिराज आएंगे तो उनके योग्य भोजन हमारे यहाँ रहेगा। कोई भी अतिथि मतलब कोई भी मुनिराज ऐसा नहीं हो कि भाई मुनिराज आए और हमारे यहाँ शुद्ध भोजन ना हो और मुनिराज को लौटना पड़ जाए। कितना मतलब क्या बोले, कितना हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे कि मुनिराज आए और उनको बिना भोजन के लौटना पड़े। वो कब होगा कि भाई हम स्वयं प्रतिदिन ही वैसा भोजन, शुद्ध भोजन करते होंगे, तभी ये कार्य हम कर पाएंगे। ठीक है, अब एक एक तो हम अच्छे से लेते हैं। देखिए
नौधा भक्ति के एक एक भक्ति जो है उनको अलग से लिखें। सबसे पहले संग्रह। संग्रह मतलब बड़गाहन करना। कैसे बड़गाहन होगा? तो मुनिराज को बड़े आदर पूर्वक भोजन के लिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना। हे स्वामी, अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो करते ना, अत्रो अत्रो, आइए आइए, तिष्ठिए मतलब रुकिए रुकिए, अब मेरे घर में प्रवेश करिए। वो पूरा बहुत अच्छे से, बहुत, ये सिर्फ संस्कृत के शब्द याद कर लिए उनका मतलब भी नहीं पता, ऐसा नहीं हो। वो बहुत अच्छे से अंतरंग से सारे शब्द निकलते हैं। उच्च स्थान, उच्च आसन ग्रहण कीजिए, मन शुद्धि। आज हे भगवान, हमारे मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, आप आइए। वो पूरा, उसमें पूरे ये विधि होती है। भक्ति से ही ये सारा कार्य होता है, भक्ति नहीं होता। उच्च स्थान देखिए, घर में भी ले जाकर उन्हें उच्च आसन आसन पर बैठाना। ये जो अतिथि होंगे, अतिथि को ही उच्च आसन पे बिठाए। जो पात्र होते हैं वो पात्र हमेशा ही दातार से ऊपर होते हैं। बड़ा कौन होता है? पात्र होता है, या देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है? तो बोले भाई देने वाला बड़ा होता है, नहीं, भाई जो पात्र होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको हम उच्च आसन पर बिठाते हैं। वो हमारे अतिथि हैं, उनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, तो वो बड़े हैं। फिर पादोदक मतलब प्रासुक अर्थात निर्दोष जल से उन मुनिराज के चरण धोना। फिर अर्चन, अर्चना, अर्चना मतलब पूजा। उत्तम प्रासुक अष्ट द्रव्य से मुनिराज की पूजन करना। प्रणाम अर्थात प्रणाम, पूजन के बाद नम्रीभूत होकर नमस्कार करना और 3 प्रदक्षिणा देना, तो वो प्रणाम में। इसके बाद वाक शुद्धि अर्थात विनय पूर्वक वचन बोलना। काय शुद्धि अर्थात अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना तथा उनकी सेवा करना। मन शुद्धि अर्थात मन शुद्ध करते हुए दान देने में भक्ति और सेवा रूप परिणाम रखना, छोटा परिणाम नहीं करना, ये मन शुद्धि में आएगा। और ऐसा शुद्धि मतलब आहार की शुद्धि रखना, आहार की सभी वस्तुएं निर्दोष रखना। तो इस प्रकार से पूरे नौधा भक्ति इसके पूर्वक ही मुनिराजों का आहार होता है। सर, यहाँ जो हाँ जी। अर्चन में कहा है उत्तम प्रासुक अष्ट द्रव्य, इधर अष्ट द्रव्य का हाँ। मतलब प्रासुक जो अष्टद्रव्य वही जल, चंदन, अक्षत, कुसुम, नैवेद्य, दीप, धूप, जो हमारे जिनसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, देव शास्त्र गुरु की पूजा, तो ये गुरु है, देव शास्त्र गुरु, तो देव शास्त्र गुरु तीनों की अष्टद्रव्य से पूजा होती है। अब देखिए, ये तो उत्तम उत्तम पात्र है, उत्तम पात्र मुनिराज, तो मुनिराजों की तो पूजा अष्टद्रव्य से, लेकिन अभी इसमें आपको विचार करना चाहिए। और क्योंकि आगम में इस तरह का विधान तो नहीं है कि यदि कोई श्रावक है, मतलब एलक शुल्लक आदि है, उनकी अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती है। जो एलक शुल्लक कारिका शुल्लिका आदि होते हैं, श्रावक है, श्रावक है ना, तो श्रावक की अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती है। जो मुनिराज होते हैं उनकी अष्टद्रव्य से पूजन होती है, देव शास्त्र गुरु की अष्टद्रव्य से पूजन होती है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, देख, इस प्रकार नवधा भक्ति पूर्वक ही दान देने का विधान कहा है, अतः इसी तरह आहार दान देना चाहिए। यह नवधा भक्ति मुनि महाराज के लिए ही है, अन्य के लिए तो योग्यता अनुसार होनी चाहिए। तो आप कितनी भक्ति किनके प्रति दिखाते हैं, वो उनकी योग्यता के अनुसार होगी, पात्र की योग्यता के अनुसार और दातार की योग्यता के अनुसार। हो सकता है दातार पंचम गुण स्थान वर्ती हो, हाँ, और पात्र जगत में पात्र होंगे तो वो चौथे गुण स्थान वर्ती जो संबंधी जी होता है वो, तब उनके योग्यता के अनुसार उस अनुसार उनकी भक्ति होगी। ठीक है, दातार भी पंचम गुण स्थान वर्ती हो और पात्र भी पंचम गुण स्थान वर्ती हो, तो मतलब उस हिसाब से योग्यता के अनुसार ही भक्ति होती है। लेकिन मुनिराज हो तो मुनिराज की तो नवधा भक्ति, मुनिराज के लिए तो नवधा भक्ति होती है। ठीक है, ठीक है। भावार्थ, जो उत्तम पात्र है अर्थात मुनिराज है,
उन्हें इन 9 प्रकार के विधान पूर्वक ही दान देना चाहिए। शेष जो मध्यम और जघन्य पात्र हैं, उनके दान में यथा योग्य हीनाधिक अथवा हीनाधिक अपना तथा पात्र का गुण विचार कर विधान करना। वही जो अभी हमने बात करी ना, कि अपना और पात्र दोनों के गुणों का विचार करना और उसके अनुसार फिर ये भक्ति आदि होगी। तो भैया आप स्वयं पंचम गुणस्थानवर्ती और आप किसी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को दान दे रहे, तो किस प्रकार से भक्ति होगी, क्या क्या होगी वो, मतलब विधि विधान क्या होगा। तो वो विचार करके होगा, भाई अपना तथा पात्र के गुणों का विचार करके फिर उस प्रकार से वो पूरा विधान होगा, किस प्रकार से दान देना वो उस हिसाब से निर्णय होगा। ठीक है, ये तो सभी जो पात्र वो सभी सम्यदृष्टि हैं। जघन्य पात्र चौथे गुणस्थानवर्ती, ठीक है, मध्यम पात्र पंचम गुणस्थानवर्ती, उत्तम पात्र मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती जो परम दिगंबर वितरागी मुनिराज है वो। ठीक है, लेकिन भैया और भी तो होते हैं जिनको हम दान देते हैं। तो अब उनके बारे में देखो, एक अपात्र की बात चलेगी। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको वो विषय क्लियर होगा कि क्या कहना चाहते हैं। जो अपात्र हैं उनके लिए प्रतिग्रह आदि विधान नहीं करना। प्रतिग्रह मतलब परगहन आदि का विधान अपात्रों के प्रति नहीं होगा। भाई कोई अपात्र और उसको भी आप अपने घर में परगहन करके बुलाएं, फिर आदि आदि सारी भक्ति आदि कर, नहीं नहीं, वो अपात्र के प्रति भक्ति होगी नहीं। देखो भक्ति होती भी क्या है कि भाई जो गुणों में अच्छे हो और उन गुणों की प्राप्ति हम चाहते हैं, वंदे तद्गुण लभ्य, कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर, तो ये तो नवधा भक्ति है ना। जब वो अपात्र है जिसमें स्वयं गुण नहीं है, तो उनके प्रति प्रतिग्रह आदि नवधा भक्ति कैसे होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वही बात कर रहे हैं, जो अपात्र है उनके लिए प्रतिग्रह आदि विधान नहीं करना। क्यों? क्योंकि विषय कषाय संयुक्त अश्रद्धानी पापी जीवों का आदर सत्कार करने से महापाप उत्पन्न होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? कि भैया आप उनका आदर सत्कार कर रहे हो, आपको पता है विनय मिथ्यात्व भी है। तो भाई यदि आप इस तरह से जो विषय कषाय से संयुक्त हैं और जिनके साथ तत्व की श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं है, प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थों को कोई श्रद्धा नहीं है, उनका स्वरूप ही ख्याल में नहीं, तो भैया उनके आदर सत्कार करने से उल्टा महापाप उत्पन्न होता है और उनके पाप की अनुमोदना होती है। वे वो जिस तरह से विषय कषाय में संयुक्त है, हमारे माध्यम से उनकी अनुमोदना हो जाएगी। अतः अपात्रों की भक्ति नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई अपात्र दीन दुखी और पीड़ित दिखाई पड़े तो दया करके उसका दुख निवारण कर देना। करुणा करने के प्रति मना नहीं कर रहे। करुणा तो स्वयं होती है ना दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनमें वो करुणा अंदर से हृदय से निकलती है वो, और फिर जब तक आप उनके दुख का निवारण नहीं कर देते तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो वो दया का परिणाम तो आते ही, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसका धर्म बुद्धि से आदर सत्कार नहीं करना, ये धर्म नहीं होगा। इसको धर्म मतलब उपचार से भी इसे धर्म नहीं कहा जाएगा। ये दया तो कहलाएगी, करुणा कहलाएगी, लेकिन इसे धर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने अभी तो 2 श्लोक की आज हमने किए। पहला वैयावृत्त जो अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है उसके बारे में कि वो क्या होता है वो देखा, और जो हमारे उत्तम अतिथि हैं मुनिराज, परम दिगंबर मुनिराज, उनकी किस प्रकार से नवधा भक्ति होती है वो अभी हमने देखा। अब बहुत इम्पोर्टेंट दातार के जो 7 गुण है वो, और उसके बाद में फिर किन वस्तुओं का दान देना चाहिए, ठीक है, ये विषय आएगा। ठीक है, और फिर पात्रों के भेद, ये तीनों विषय बहुत सुंदर विषय हैं और बहुत अच्छी चर्चा इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, शायद अभी समय हो गया। हेलो भैया। हाँ जी भैया वो माता जी को आहार देना है तो उनको नवदा भक्ति करनी पड़ती क्या? नहीं, नवधा भक्ति देखो जो उत्तम पात्र है ना उनके प्रति नवधा भक्ति चाहिए। देखो आपने पढ़ा था, मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। अभी हमने जो पढ़ा था, नहीं जो उत्तम पात्र मुनिराज हैं उन्हें इस 9 प्रकार के विधान पूर्वक नवधा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। लेकिन जो
मध्यम पात्र, क्योंकि ये आरिका है, एलक छुल्लक आरिका छुल्लिका छुल्लिका और आरिका, ये मध्यम पात्र में आएंगे। तो पंचम इन हाँ, इनकी विधि कैसी होगी? उनको आहार देना है तो देखिए, अब पंचम स्थानवर्ती उनको आहार दे रहा है, ये चौथे स्थानवर्ती आहार दे रहा है, तो इस प्रकार से उनके लिए ऐसे मतलब ये सारी चीजें नहीं होती, जैसे अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा। अब गंधोदक वाला, अब वो विचार करना पड़ेगा कि कैसे होता है, और इसका थोड़ा विधान भी के देखना पड़ेगा। अनुभव नहीं है ना, इसलिए माता जी को कभी देने का मौका नहीं मिला ना अभी तक, तो क्या हाँ, होगा? लेकिन इसके बारे में हम देख सकते हैं, हाँ हाँ जहाँ से विषय मिलेगा मैं भी इसके बारे में जोड़ के आपको बताऊंगा। अभी हाँ। वर्तमान में बहुत जगह, बहुत सारे कई कई जगह आरिका आदि की भी अष्ट द्रव्य से पूजन होती है, और कहीं कहीं नहीं भी होती। दोनों तरह आपको देखने मिल जाएगा कि आरिका की भी अष्ट द्रव्य से पूजन हो रही, और बहुत लोग इस बात को समझते हैं कि भाई नहीं, अष्ट द्रव्य से पूजन तो मुनिराज की होती है। आरिका चूंकि श्रावक नहीं कहलाते हैं, पंचम स्थानवर्ती ही कहलाते हैं, इसलिए उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं होती। तो अब ये है, समाज में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। अष्ट द्रव्य की पूजन देव की बताई ना, तो वो देव में नहीं आते ना। देव, शास्त्र, गुरु, तीनों की, देव, शास्त्र, गुरु। माता जी लेकिन देव गुरु में, में माता गुरु जी होते देव में हैं, कैसे आएंगी भाई साहब? नहीं देव में तो नहीं आएंगे, मैं हाँ। वही बात तो बोला, जो अष्ट द्रव्य से पूजन होते हैं वो देव, शास्त्र, गुरु तीनों की होती है। तो गुरु जो हमारे परम दिगंबर मुनिराज होते हैं, उनकी भी हम अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं। इसीलिए तो नवधा भक्ति में अर्चना जो कही है, वो मुनिराज की अष्ट द्रव्य से पूजन की बात करते हैं। हाँ, लेकिन आरिका उसमें नहीं आएंगे, एलक छुल्लक उसमें नहीं आएंगे। अब एक बात, जो एक तर्क आता है वो इस तरह से आता है, जो आरिका की भी अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं। देखो, एलक छुल्लक और छुल्लिका की तो नहीं होती, आरिका की कहीं कहीं अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है। तो उसका कारण ये दिया जाता है कि आरिका की, हाँ जी, एलक जी को अर्घ चढ़ाते हैं क्या केवल? नहीं नहीं नहीं, अर्घ भी नहीं चढ़ते? हाँ नहीं, अर्घ चढ़ाना, अर्घ मतलब अष्टद्रव्य होते हैं, अर्घ मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, नहीं कोई बोलता है पूजन नहीं करना पर अर्घ चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ हुई। लेकिन आप बताइए ना, अर्घ क्या चीज होती है? हम हाँ, जो पूजन में अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ मतलब वो आठों द्रव्य, अष्ट द्रव्य का समूह का नाम है तो अर्घ ना। यदि आपने अर्घ चढ़ाया मतलब अष्ट द्रव्य तो चढ़ाए हैं। हाँ हाँ, तो वो लोग ये जो आरिका के लिए अलग अलग आमने के हिसाब से होगा फिर। हाँ, और देखिए उनको तो वरदानी आदि के माध्यम से वो उससे हो जाता है, वो भी उनके प्रति बहुमान है, वो उनका आदर ही है। लेकिन जो आदर मुनिराज का करते हैं, देखो आप समझिए, जब आप ये विचार करेंगे ना कि मुनिराज का स्वरूप कैसा है, अरहंत भगवान का स्वरूप कैसा है, उससे अपने आप ही जिसकी सॉरी योग्य भक्ति अपने आप होगी। अभी आप मुनिराज का कितना कैसा स्वरूप है ना, ये अच्छे से विचार करेंगे तो उनके प्रति सहज ही इतना बहुमान आएगा। और आप श्रावक का स्वरूप देखेंगे तो श्रावक की योग्य बहुमान आएगा। अब आपको मुनिराज का स्वरूप ख्याल में नहीं आ रहा ना कि भाई क्या होता है उनका जीवन, अंतरंग और बहिरंग दोनों, उन्होंने कैसे तीन दशाएं चौथी का भाव किया है, कितना कितना सा राग उनको बाकी है, सिर्फ संजुलन दशाएं से, ये तो अंतरंग से। तो आप जब ये सारा चीज विचार करेंगे तब उनके प्रति सहज बहुमान आएगा। और ये कब आएगा? जब आप अपने आप को भी देखें, जब हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी कसाय है और हम उस कसाय से परेशान है, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं, और इन मुनिराजों ने इतनी कसाय भाव कर ली तो वो सहज उनके प्रति भक्ति है। अब जब आप के अनुसार भी देखेंगे तो भाई श्रावक की उतनी नहीं है, आरिका की आदि, तो उनकी कितनी कसाय भी गई है। तो जब आप उस हिसाब से पूरा विचार करेंगे ना, तो ये भक्ति योग्य भक्ति होगी, अन्यथा नहीं हो पाती। इसीलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। आप गुणों पर विचार करेंगे ना पात्र का, तो योग्य भक्ति होगी। ठीक है, चलिए
समय हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, जिनवाणी स्तुति करते हैं, तो 10 नादे होंगे तो हम बाद में ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।